नमस्कार, स्पोर्ट्स टॉक पर आपका स्वागत है। स्पेशल सेगमेंट लेकर के बाद फिर से हम हाजिर हैं। दरअसल आप सब जानते हैं कि विराट कोहली 1020 दिनों के बाद अपने बल्ले का जलवा दिखाने में कामयाब हुए और अगेंस्ट अफगानिस्तान उन्होंने शानदार शतकीय पारी खेली। 61 गेंदों में 122 रन बनाए और जैसे ही उन्होंने शतक लगाया, ना सिर्फ ये उनके टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला शतक था, बल्कि पिछले 3 सालों में उनका ये किसी भी फॉर्मेट में पहला शतक था। और जैसे ही ये शतक आया, विराट के फैंस, तमाम इंडियन क्रिकेट फैंस जो थे, वो बिल्कुल खुशी से झूम उठे। सबको लगा कि अब एक होप जो है, एक उम्मीद की किरण अब जग आई है, क्योंकि आपको वर्ल्ड कप खेलना है और ऑस्ट्रेलियाई कंडीशन में विराट कोहली का फॉर्म में होना बहुत जरूरी था। और अब जिस तरीके से वो फॉर्म में आए, हम सब जो है खुश हैं कि विराट कोहली का बल्ला अब बोलने लगा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक शतक की बात हो रही है। उससे पहले उन्होंने अगेंस्ट पाकिस्तान 35 रनों की पारी खेली थी, एक मैच में 59 बनाए थे, एक मैच में 60 रन की पारी भी खेली थी। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो वो इस टूर्नामेंट के सेकंड हाईएस्ट रन गेटर रहे 276 रनों के साथ एशिया कप में। लेकिन जैसे ही ये शतक आया है, आप सबको याद होगा कि जब आउट ऑफ फॉर्म विराट कोहली चल रहे थे, लगभग 3 सालों तक जब फॉर्म में नहीं थे, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट रहा हो, हमेशा से भारतीय मीडिया या हम सब ने कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म किया कि विराट कोहली का बल्ला नहीं चल रहा है, उनको फॉर्म में आना जरूरी है, नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा रेस्ट ले लें, रेस्ट नहीं हो रहा है तो थोड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लें, तब जाकर विराट का बल्ला बोलेगा। यह हम सब ने कही थी। लेकिन आप सबने देखा होगा कि पाकिस्तान से बयान हमेशा ऐसे आते थे कि अरे क्या बकवास बातें लोग कर रहे हैं यार, इतना सारा क्रिकेट उन्होंने खेला हुआ है, इतने बड़े लेजेंडरी क्रिकेट है, कैसे आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये समय निकल जाएगा, ये समय गुजर जाएगा और वापस से फॉर्म में आएंगे विराट कोहली, खेलते रहना चाहिए, विराट कोहली बिना खेले फॉर्म में नहीं आएंगे, ये होगा वो होगा। तमाम तरीके की बातें पाकिस्तान से जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसने ये कही थी हम सबको। और इवन हम सब ने चिताया था, स्पोर्ट्स टॉक ने तमाम विराट के फैंस को चिताया था कि बिल्कुल इनकी बातों पर मत जाइए। ये वो लोग हैं जो अभी खराब फॉर्म चल रहा है तो पीछे से बैक कर रहे हैं, जैसे इनका अच्छा फॉर्म हो जाएगा सब पीछे साइड हट जाएंगे। और अब ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि पहले शाहिद अफरीदी और अब शोएब अख्तर, इन दोनों को न जाने क्या मिर्ची लगी है विराट कोहली के शतक आने के बाद से। अब ये दोनों कह रहे हैं, एक साथ सुर में सुर मिला रहे हैं कि भाई अब तो विराट कोहली को टी20 वर्ल्ड कप के बाद में संन्यास ले लेनी चाहिए। क्यों ले लेनी चाहिए संन्यास? अभी तक तो आप कल तक तो आप कह रहे थे कि बड़ा लेजेंड बल्लेबाज है, इसको तो खेलते रहना चाहिए। कोई लोग जो बाहर निकालने की बात कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, और जैसे ही शतक लगा दिया वैसे ही आप कह रहे हो टी20 वर्ल्ड कप के बाद इनको संन्यास ले लेना चाहिए। क्यों ले लेना चाहिए? मैं तो यही पूछ रहा हूं, क्यों ले लेना चाहिए? आप सभी बताइए जरा। अब आपको असली नीयत पता चली होगी इन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की। जब तक विराट कोहली खराब फॉर्म में था, 3 साल तक विराट के बल्ले से जब रन नहीं निकला, सब ये बात कह रहे थे नहीं नहीं इनको तो खेलना ही चाहिए, इनको आप कैसे बाहर कर सकते हैं, ये तो बड़े लेजेंड बल्लेबाज है। वो हम सबको पता है कि लेजेंडरी बल्लेबाज है, लेकिन अगर फॉर्म खराब है तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल करके भी फॉर्म लाया जा सकता था। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है हम कर रहे थे, लेकिन इनकी बात अगर सुने तो खराब फॉर्म वाले विराट कोहली को टीम में ढोते रहो, खिलाते रहो। लेकिन जैसे ही विराट कोहली का बल्ला बोला है, वैसे ही ये बिल से बाहर निकलकर आप कमेंट क्या कर रहे हैं कि इनको तो वर्ल्ड कप बाद संन्यास लेना चाहिए। भाई क्यों? अभी तो वो फॉर्म में आया है, 33 साल के आसपास की एज है, अभी अगले 4, 5, 6 साल और जो फिटनेस लेवल है विराट कोहली का, उसके हिसाब से अगले 6-7 साल तक वो क्रिकेट खेल सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब शोएब अख्तर का कहना है कि भाई विराट कोहली को संन्यास इसलिए लेना चाहिए ताकि वो बाकी फॉर्मेट में अपने करियर को बड़ा बना सकते हैं। आप ही डिसाइड करेंगे क्या कि करियर कहां बड़ा बनाना है, कहां छोटा बनाना है? आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप के बाद संन्यास लेकर के अपने करियर को बाकी फॉर्मेट में बढ़ाएंगे? हो सकता है कि विराट कोहली ओडीआई ना खेलना चाहते हो सकता है कि विराट कोहली कहते हैं कि भाई नहीं भाई, मैं ओडीआई छोड़कर, टेस्ट छोड़ करके मैं जो है टी20 में ध्यान दूंगा, क्योंकि आगे आने वाले मैचेस लगातार जो है टी20 के सीरीज होने वाले हैं। तो ये भी तो हो सकता है, वो तो अब उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। विराट कोहली क्या सोच रहे हैं, विराट कोहली के साथ में क्या कम्युनिकेशन बीसीसीआई का हो रहा है, ये उनके ऊपर होना चाहिए। लेकिन अब अपनी जो आप राय दे रहे हैं, जो सलाह दे रहे हैं, बिन मांगी सलाह जो है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला जो हाल बना करके आपने रखा हुआ है, ये मजाक चल रहा है क्या? अभी तक तो सब कह रहे थे खिलाओ खिलाओ खिलाओ। इसका मतलब है कि ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और खास करके शोएब अख्तर जो हैं, ये कभी नहीं चाहेंगे कि भारतीय टीम का भला हो। हमेशा से हमने देखा है कि ये कमेंट्री के दौरान भी बायस्ड रहते हैं। हमने हमेशा देखा है, एशिया कप की उदाहरण मैं देता हूं, 2018 में जब एशिया कप खेला जा रहा था, वहां पर भी इनकी वही हालत थी और अभी भी वैसा ही चल रहा है। मतलब जो खराब खेले, चुके सबको पता है कि विराट कोहली का फॉर्म नहीं है तो भारतीय टीम स्ट्रगल करती रही है। पिछले 3 सालों में भारतीय टीम का जो रिजल्ट भी आप देखें, थोड़ा बहुत नीचे या अप एंड डाउन हुआ है, वो विराट कोहली की बल्लेबाजी की वजह से भी हुआ है। अगर विराट फॉर्म में रहते हैं तो भारतीय टीम का जो मनोबल है वो ऊंचा रहता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाता है।
अब विराट चूंकि फॉर्म में आ गए हैं, इनको भी डर लग रहा है कि विराट के फॉर्म में आने का मतलब क्या पता, पिछली बार तो पाकिस्तान हराने में कामयाब हो गया था, इस बार शायद ना हरा पाए वर्ल्ड कप में। तो ये डर भी मन में पैदा हुआ कि अभी से दबाव बना दो कि आपको तो संन्यास लेना है, संन्यास संन्यास संन्यास, चारों तरफ संन्यास की खबरें हैं, उसकी वाइब्स आप लेकर के आ जाए वहां पे, ताकि विराट भी परेशान हो जाए कि ऐसा हो क्या रहा है यहां पे। लेकिन इससे नियत का पता चलता है कि जब खराब चल रहा था, इंडियन टीम की हालत खराब थी, विराट कोहली को खिला खिला करके हम थक चुके थे, खराब परफॉर्मेंस था, तब तो ये लोग कह रहे थे कि भाई विराट को भी खेलना चाहिए, आप लोग कैसे बात करते हैं बाहर करने का, और जैसे ही शतक मारा वैसे ही कह रहे हैं वर्ल्ड कप का संन्यास लेना चाहिए। इससे पता चलता है कि ये इंडियन टीम की कितने हितैषी हैं और कितने ये विराट कोहली के चाहने वाले हैं। इससे एक माइंड में अपने आप क्लियर कर लीजिए, शार्प पिक्चर बना लीजिए कि ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स किसी के नहीं है, और वो शाहिद अफरीदी ज्ञान दे रहे हैं विराट कोहली के बारे में, वो शाहिद अफरीदी ज्ञान दे रहे हैं। अरे आप क्या ज्ञान दोगे यार, अपनी तो आप इस साल खेलते हो, आप किसी और एज के होते हो, 2 साल के बाद आपका एज और कम होता है, लोगों का एज बढ़ता है, आपका 2 साल बाद घट जाता है। किसी साल आप 38 साल के होते हो, अगले साल देखते हैं तो 36 साल के हो जाते हो। भाई ऐसा कौन सा करिश्मा आप करते हो, कौन सा आप बटन लगा देते हो या दवा खा ले देते हो जिससे कि अभी 38 हो, अगले साल 36 के आप हो जाते हो। और क्रिकेट में आप क्या सिखाओगे संन्यास लेने का यार, आप तो 4 बार संन्यास लेके वापसी कर चुके हो, और आपके यहां तो रवायत है, पूरे पाकिस्तान में तो यही होता रहा है कि कब कौन पैड पहन करके उतर जाएगा मैदान के ऊपर संन्यास लिया हुआ खिलाड़ी, किसी को नहीं पता है। और हम सब ने देखा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो बड़े क्रिकेटर रहे थे, वर्ल्ड कप में उतर गए थे अचानक से मैदान पर खेलने के लिए, बताइए। तो ऐसे ऐसे क्रिकेटर्स जो है वो पाकिस्तान ने पाल रखे हैं। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी कंटेंट जब नहीं मिलता है तो पकड़ लीजिए किसी बड़े बल्लेबाज, तो पकड़ लीजिए इंडियन मीडिया को, इंडियन कंटेंट को, जहां पर कि आप कुछ भी बोल करके निकल जाएंगे। तो इसीलिए आप सब भी इस बात को ध्यान में रखिएगा। स्पोर्ट्स टॉक आप सबको बता रहा है, विराट कोहली का खराब फॉर्म था, हम सब ने कहा खराब फॉर्म है, लेकिन जब आप फॉर्म में आ गए हैं तो आप सबको याद होगा कि स्पोर्ट्स टॉक पर हमने ये बात कही थी कि एक बार विराट का फॉर्म आने का मतलब है कि 3-4 साल तक उनके अंदर जो क्रिकेट है वो और बेहतर ढंग से तीनों फॉर्मेट में निकल सकता है। लेकिन अगर विराट कोहली चाहें किसी एक फॉर्मेट से अगर अपने आप को आराम देना चाहते हैं, वो उनकी चॉइस हो सकती है, वो जिस फॉर्मेट में जाना चाहते हैं वो हम और आप बताने वाले नहीं है। और कम से कम पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स तो बिल्कुल भी ना बताएं, क्योंकि आप पर से विश्वास उठ चुका है। जब खराब थे तो टीम में खिला, और जैसे ही फॉर्म में आ गए टीम से बाहर कर दो, क्या मजाक चला रखा है आप सबने। तो आप सबको भी स्पोर्ट्स टॉक की हिदायत देता है, आप सबको भी बताता है, सलाह देता है कि आप सब बिल्कुल इनकी बातों पर भरोसा आप ना करें और लगातार हमारे साथ बने रहें। और ऐसे किसी प्रकार के वीडियो के लिए जो कि इस तरीके से पाकिस्तान में बनाए जाते हैं, पाकिस्तान में आपने देखा होगा क्रिकेटर्स जो है बार बार हमारे खिलाड़ियों को ट्रोल करते हैं। जैसे राशिद लतीफ को हमने जवाब दिया था, जिसने कहा कि विराट कोहली तो कोई T20 का प्लेयर ही नहीं है, हमने जवाब दिया, विराट ने भी जवाब दे दिया अपने बल्ले से, हमने भी जवाब दिया। तो हमारा काम ऐसे ही चलता रहेगा, जहां पर हमारे खिलाड़ियों पर अगर सवाल उठाया जाएगा तो स्पोर्ट्स टॉक जरूर उनके पीछे खड़ा होगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो जो है उन तक भी पहुंचे जो ये बार बार कह रहे हैं कि विराट को संन्यास ले लेना चाहिए। तो आपके ऊपर है कि अब आप वीडियो को वहां तक पहुंचा पाते हैं नहीं पहुंचा पाते हैं। हम उम्मीद करेंगे आप वीडियो को शेयर करेंगे, बने रहिए हमारे साथ।